असल में हुआ ये था कि अल्लाह अल्लाह करके 2-3 हफ्ते लगा के हमने पानी मुंह से चूस चूस के खत्म किया था। तो देखा मैंने देखा मैंने डीएचए में लोग बैठे थे स्ट्रॉ डाल के। तो बस जब इतना सा रह गया तो और बारिश हो गई तो वापस जीरो पे आ गया है। अच्छा। तो माशाल्लाह मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा काम कर रही है। हाँ 5 किलोमीटर पे एक छोटी सी मोटर लगाई हुई है। हाँ। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 अच्छा साल पानी तो पानी, मैं अभी आते मैंने देखा फ्रेयर हॉल के पास घास भी यहाँ तक आ गई है। बंदा चल रहा था, मैंने कहा इसकी टांगे क्यों नहीं है, मैंने कहा इसकी टांगे कहाँ है, तो पता चला वो घास में ऐसे फंस फंस के चला, तो घास भी यहाँ तक आ गई है। हाँ तो अब ये देखे ना अच्छा हो रहा है। और साथ ही साथ हमारी सड़कें इतनी अच्छी बनती जा रही है। मेरा दोस्त अमेरिका से आया था। अच्छा। तो उसने कहा यार तुम लोग की तो गलियों में भी मोटरवे बने हुए हैं। वाह वाह, गाड़ियां अंदर जा रही हैं, वहां से निकल रही हैं, बच्चे अंदर गिर रहे हैं। क्या बात? लोगों के घर के सामने खुदाई की, उन्होंने कहा कि 4 दिन में काम हो जाएगा। हाँ। आज तीसरा महीना है और वो रोड नीचे जाती जा रही है, लेकिन इदारे कह रहे हैं परेशान नहीं हो, हम कर देंगे। तो हम दुआ कर करेंगे, देंगे। आदि मैं परसों एक ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा। उसमें किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी जर्नी आपको याद है? जी, जी। तो मैंने काफी चीजें मेरे जहन में, तुम्हारा भी मैंने जिक्र किया, तो मैंने कहा तुमसे भी पूछूं अपनी जर्नी के बारे में क्या कुछ याद है? जर्नी मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है क्योंकि उस वक्त मैं पैदा हुआ था। नहीं पैदा होने की बात नहीं कर, काम के बाद वाली जर्नी कह रहा हूँ। अच्छा 8-10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी, जर्नी ऐसी थी कि घर वालों से लड़ झगड़ के घर से निकले थे। हाँ। और नहीं समझ आ रहा था क्या करना है। हाँ। और रोड पे घूमते घुमाते ऐसी एक पोस्टर पे मैंने ऑडिशन का पढ़ा था। ठीक है। अब वो देख के मैं बिल्डिंग में ऊपर गया कि देखूं कि ऑडिशंस कैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने कहा यार आपने ऑडिशन देना है, तो मैंने कहा मैं दे दूंगा। ठीक है। तो फिर तुमने दिया? मैंने उनको ऑडिशन दिया। ठीक है। उन्होंने मुझसे ऑडिशन लिया। फिर? और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, क्योंकि फॉर अदर रीजंस। लेकिन उसी प्ले में फिर किसी इमरजेंसी की वजह से एक एक्टर नहीं आया था जिसका नाम यासिर हुसैन है। वो इस्लामाबाद से नहीं आ सका था। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाई और फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। हाँ, वेरी गुड। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ज़ैबिस में जब पढ़ता था ग्रेजुएशन के वक्त, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार एक ऑडिशन हो रहा है थिएटर प्ले का। अच्छा। तो मैंने कहा हमें क्यों कास्ट करेंगे यार, वहाँ तो लोग आते होंगे। उसने कहा नहीं हम चलते हैं, क्योंकि वहाँ म्यूजिकल लिखा हुआ था। तो डांस का कुछ शौक भी था, कुछ आता भी था थोड़ा बहुत। तो हम ऑडिशन देने चले गए। तो जो दोस्त मुझे लेकर गया था वो सिलेक्ट नहीं हो सका, लेकिन मैं सिलेक्ट हो गया था। वो नहीं हुआ जो लेके गया था? हाँ। वेरी गुड। ये भी वहाँ अच्छा से है। तो जर्नी बहुत जरूरी होती है मेरे ख्याल से किसी भी काम में। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ। हाँ। कि चाहे वो ये बैंड हो, हाँ। चाहे वो हम लोग हों, चाहे कैमरा के पीछे खड़े हुए लोग हैं, लोग अभी का वक्त देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक हमारी डिफेंस में बिल्डिंग है। हाँ। उनके वहाँ नीचे एक बार्बर शॉप है। ठीक है। तो वो मुझे कहीं मिले रास्ते में ना, तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम आदिब भाई। मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो उन्होंने कहा यार वो मेरा बेटा है, वो बड़ी मेहनत करता है टिकटॉक पे, उसको अपने साथ लगा ले, वो भी बड़ी गाड़ी ले लेगा। तो मैंने उनको बोला नहीं क्या मतलब, तो उन्होंने कहा अपने साथ लगा लेना, वो भी बड़ी गाड़ी ले लेगा। अच्छा। तो उनको ये लगा कि चैनल वाले जो हैं वो घर में आते हैं। हाँ। आपको बेड से निकालते हैं और कहते हैं ये ले गाड़ी, ये ले पैसे, और आप कल से मशहूर है। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं है। और ये साथ लगाने का मतलब क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए लगाने का तो मुझे पता है, साथ का मुझे नहीं पता। तो तुम्हें साथ लगाने का मतलब नहीं पता, इसीलिए तुम सिंगल हो। साथ लगा चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हर किसी की कोई ना कोई जर्नी होती है, बहुत ज्यादा। और उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होती है, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो किसी को भी उसके प्रेजेंट पे जज ना करें, उनका पास्ट भी देखें। और ये जो आप लोग कहते हैं ना यार ये क्या तीर मार लेता है, गिटार ही बजाता है ना, ये क्या तीर मार लेता है। तीर मारा है तो यहाँ बैठे हुए, बगैर तीर मारे अगर हर कोई यहाँ खड़ा होता तो इस वक्त चैनल के अंदर रश लगा हुआ होता। क्योंकि देखें बिल्कुल सही है। अब ये हो गया है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बदल गया है, लेकिन थोड़ा अजीब सा भी बदला है। हाँ। पहले आपको स्क्रीन तक पहुंचने के लिए बहुत जिद्दोजहद और बहुत मनवाना पड़ता था। हाँ। कि आपको 5 सेकंड के लिए कोई टीवी पे खड़ा करे। हाँ। अब आपको टीवी हाथ में दे दिया है तो हर किसी को यही लगने लग गया है कि यार ये तो कोई काम ही नहीं है।